अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूं किसी के बाप से। आपने देखा होगा कि दिल्ली के इलेक्शन हुए, आपकी सरकार आ रही थी और वन साइड आ रही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की दलाली करते हैं, बीजेपी की एजेंडी करते हैं और बीजेपी से बड़ी बड़ी सुपारी लेते हैं। आप लोगों ने देखा जब यहां पर उनका गिरावा खासदार और गिरावा आमदार गिर गया तो मालेगांव की स्पीच आप लोग देखो, कितना तल 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 करके सुना रहा था कि इम्तियाज जलील को औरंगाबाद में हराने वाले मुसलमान थे, वो मीर सादिक थे और मीर जाफर थे। अरे असद अवैसी, तेरे को इतना समझना चाहिए कि 10 साल से वहां पर दोनों मुस्लिम सीट चुनकर आ रही थी और तूने दोनों मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलमानों को खड़े किया। तब बोलो, मैं शहरियान औरंगाबाद, जिला, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र और पूरे देश के मुसलमानों को यह पूछना चाहता हूं कि जो अमानतुल्लाह 10 साल से चुनकर आ रहे, जो दूसरे हमारे भाई उम्मीदवार 10 साल से चुनकर आ रहे, उनको गिराने के लिए, और ओखला की सीट बहुत हॉट सीट है, जो अमानतुल्लाह 10 साल से चुनकर आ रहे हैं, उन्होंने सबसे बड़ा काम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद मौजन और मौलाना को उसने तनख्वाह चालू किया, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा था। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे सुपारी असद अवैसी और ये गिरे हुए खासदार आमदार शक्ति कपूर को दी गई और वो दिल्ली में पहुंच गए। दिल्ली में पहुंचने के बाद इतना वहां के मुसलमानों को गुमराह किया, मुसलमानों को इमोशनल किया, मुसलमानों को इतना हथेली में जन्नत दिखाया। आपने देखा होगा बिहार में जाकर बीजेपी को जिताने वाले ये मीर सादिक और मीर जाफर है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। उसके बाद आप आ जाओ यूपी में, योगी को जिताने वाले ये मीर सादिक और मीर जाफर है। आप लोगों ने देखा होगा यूपी में 2 बार बुलडोजर चलाने वाले, योगी बाबा को चुना कर लाने वाले यही मीर सादिक और मीर जाफर है। आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ये मुनाफिक बोलते हैं जो इनके कैंडिडेट के खिलाफ लड़ता है, मुसलमान के खिलाफ, ये गद्दार बोलते हैं, ये मीर सादिक मीर जाफर बोलते हैं। तो मैं पूछता हूं आप लोगों से, उम्मीदवार मुसलमान कौम और मिल्लत के लीडर थे या नहीं थे? थे ना। उनको गिराने के लिए सुपारी इन्होंने ली। अमानतुल्लाह एक डैशिंग आमदार वहां पे 10 साल से काम कर रहा था। वहां पर जो दंगा हुआ उसमें तमाम लोगों की मदद उसने हर तरह से की, छुड़ाने का काम किया, कीट बांटने का काम किया, पैसों से मदद किया। उस जैसे शख्स को गिराने के लिए ये मीर सादिक और मीर जाफर गए। आपने देखा होगा कि हर जगह ये दलाली, एजेंडी और बड़ी बड़ी सुपारी लेके बीजेपी को जिताने का काम पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आंखें खोलो मुसलमानों, मेरी कोई असद अवी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई शक्ति कपूर से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को जो नुकसान आज हो रहा है, अतीक अहमद मारे जा रहा, अशरफ अहमद मारे जा रहा, उसका बेटा मारे जा रहा, मोहम्मद शाहबुद्दीन को मारा जा रहा, जो दिग्गज नेता है आजम खान खासदार होते हुए उसको जेल में ठोस दिया जा रहा, उसकी बीवी को ठोस दिया जा रहा, उसके बेटे को ठोस दिया जा रहा। तो किसकी वजह से? सुनो मुसलमानों, आंखें खोलो और सोचो कि जहां जहां मुसलमानों को अगर तकलीफ हो रही है, जहां जहां मुसलमानों को हराने का काम किया जा रहा है, तो ये मीर सादिक और मीर जाफर की वजह से हो रहा है। आपने देखा होगा, अब आ जाता हूं मैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में खासदार के इलेक्शन हुए, तमाम पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा और पूरे देश ने देखा कि महायुति
कितनी बुरी तरह हारी और महाविकास आघाड़ी कितने बड़े पैमाने पे खासदार जीती। उसके बाद हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो रामगिरी ने गुस्ताखी की थी, उसके 1 महीने के बाद पूरा प्लान टेबल पे बनाया गया। बीजेपी की ये चाल थी, फंडिंग भी पूरा बीजेपी ने किया। इतने बड़े पैमाने पे जो रैली निकाली गई, ये सब पूरा प्लान बना हुआ था। ये बताना चाह रहे थे बीजेपी वाले कि देखो हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, धरना मोर्चा आंदोलन होना चाहिए, हुआ, लेकिन ये टेबल के ऊपर बैठ के बीजेपी के साथ पूरी मांडोली करके बीजेपी ने फंडिंग की और पूरे महाराष्ट्र में यह बता दिया बीजेपी ने कि देखो अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ जाओ। पूरी कौम और मिल्लत मुसलमान के लोग एक जगह आ गए, इतनी बड़ी रैली निकली। और यही लोग अगर तुम्हारे घर में घुसते हैं और ये सरकार में आते हैं तो हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है। तो ये राजनीति उसकी करते हैं का काम करते हैं। सेकुलर मुसलमान और कौम और मिल्लत की बात करके जो सेकुलर हिंदू है उसको भी बीजेपी की तरफ करने का काम करते हैं और बीजेपी को हर जगह फायदा पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो रैली से महाराष्ट्र के अंदर वन साइड बीजेपी आ गई, मतलब अपोजिशन भी उन्होंने रखा नहीं, ताकि हिंदू समाज में यह उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि देखो पूरे मुसलमान एक जगह आ गए, इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रैली निकली, हजारों लाखों लोग वहां पर मौजूद है और हजारों गाड़ियां वहां पर है। और यही लोग अगर तुम पे हमला करते हैं, तुम्हारे घर में घुस जाते हैं, तो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुमको पूछने वाला कौन होगा। तो ये जो रैली निकली थी ये भी पूरा प्री प्लान था। इन्होंने बिहार में बीजेपी को जिताने का काम किया, यूपी में बीजेपी को जिताने का काम किया, आपने देखा महाराष्ट्र में बीजेपी को जिताने का काम किया, आपने देखा दिल्ली में जहां 3 सीट बीजेपी की थी, आज 48 सीट किसकी वजह से आई? यही मीर सादिक और मीर जाफर की वजह से आई। इन्होंने वहां जाके पूरा हिंदू मुस्लिम किया, ये 2 सीट खड़े करो या महाराष्ट्र में 16 सीट खड़े करो या 20 सीट खड़े करो। ये जो स्पीच देते हैं, ये जो भाषण देते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बुरा बोलते हैं, आज हमारे हुजूर के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता तो हमारा खून कितना खौलता, दिल बोलता उसको जगह पे जाके मारना चाहिए। तो उनके भी देवी देवताओं को अगर तुम लोग गाली देंगे, और ये मैं समझता हूं कि स्क्रिप्ट उनके पास से दी जाती है, तुम ये बोलो तुम वो बोलो, ताकि हमारे हिंदू जज्बात में आए, हमारे हिंदू को ये सोचे कि असद अवैसी ये बोल रहा है, अकबर अवैसी ये बोल रहा है, गिरावा आमदार शक्ति कपूर ये बोल रहा है। तो इनको पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है। ये योगी के बारे में बुरा बोलते हैं, ये मोदी के बारे में बुरा बोलते हैं, ये अमित शाह के बारे में बुरा बोलते हैं, ये फडणवीस के बारे में बुरा बोलते हैं। आपने देखा होगा अभी बॉम्बे के अंदर वही जो फडणवीस के बारे में यह चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, वही फडणवीस से जाके गले मिला। आपने अभी देखा होगा वारिस पठान के बेटे की शादी में ऐसे गले मिल रहा है जैसे बरसों के बिछड़े हुए, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए 2 भाई मिल रहे हैं, इस तरह से मिलते हैं। आपने देखा होगा हाथी की कहावत आपने सुना होगा, हाथी के दांत दिखावे के अलग है और खाने के अलग है। तो इनके जो निर्णय रहते वो कौम और मिल्लत को एक जगह करने का काम ये करना चाहते हैं और हिंदुओं को एक जगह करवाने का काम इनको स्क्रिप्ट दी जाती है। और ये पूरे शिद्दत और ताकत के साथ मोदी को बुरा बोलो, इन पे कोई एफआईआर होगी, योगी के बारे में बुरा बोलो, इन पे कोई एफआईआर होगी नहीं। जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, होम डिपार्टमेंट जिसके पास है, फडणवीस के पास, उसको बुरा बोलते हैं, इनके ऊपर कोई एफआईआर होती नहीं। क्यों? कि ये लोग उनके है ना, उनको जिताने का काम कर रहे हैं। 2014 से इतिहास उठाकर देख लो, हिंदुस्तान में 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2019 में बीजेपी की सरकार आई, अब 2024 में भी बीजेपी की सरकार आई। तो ये बीजेपी की सरकार लाने का काम ये मीर सादिक और मीर जाफर करते हैं। आपने देखा होगा, अनेक लोगों से सुना होगा कि ये 2 सीट लड़ा रहे, ऐसा बताते हैं। यहां पर इम्तियाज जलील गिर गया, वहां मुफ्ती चुन के आ मालेगांव में,
सज्जाद नुमानी साहब ने उसकी तारीफ करे, उसके बारे में इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। मुफ्ती चुन के आने में इन्होंने एक पैसे की खुशी जाहिर नहीं की, मालिकों के लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया। मुफ्ती आए तो उनका भी एक पैसे की इनको खुशी नहीं हुई। ये जो यहां आमदार गिर गया, जो शक्ति कपूर, तो उसके बारे में इतना तलतल लाल पीला, और उल्मा मौलाना के बारे में गलत गलत बोला है, इतना घटिया बात किया है उल्मा मौलाना के बारे में असद हबीसी ने। क्यों? कि महाराष्ट्र के अंदर पूरी मांडोली प्लेयर, ये गिरावा खासदार, गिरावा आमदार शक्ति कपूर पूरा बीजेपी से मांडोली करता है, लाखों करोड़ों रुपए कमा के देता है, इसलिए उसको वो गिरने का दुख है। मुफ्ती आने का उसको कोई खुशी नहीं है। मुफ्ती अपने चुनकर आते हैं, लेकिन अपने उसमें रहते हैं, कई जमात को चले जाते हैं, वो आक्रामक होते नहीं, वो मांडोली करते नहीं, क्योंकि वो मुफ्ती है। ना वो बीजेपी से मांडोली कर सकते हैं, ना सेना से मांडोली कर सकते हैं, ना इनको पैसा कमा के दे सकते हैं। तो इसलिए जो यहां पर आमदार गिर गया, गिरावा खासदार, उसके लिए कितना लाल पीला तल 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 कर रहा था। तो आप लोग समझ जाओ, मैं फिर एक बार आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूं, विनंती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि समझ जाओ, होश में आ जाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो। हर जगह ये कौम और मिल्लत के नाम पे नुकसान पहुंचाने का काम कौम और मिल्लत को करते हैं। अमानतुल्लाह 10 साल से चुन के आ रहा, हमारा दूसरा भाई वो 10 साल से चुन के आ रहा, उन दोनों के खिलाफ कितनी बड़ी सुपारी इनको मिली होगी आप लोग अंदाज लगाओ। वो सुपारी लेके दोनों को गिराए, लेकिन अमानतुल्लाह का काम अच्छा था। हमारे अमजदुल्लाह हैदराबाद के 8-10 दिन वहां पर उन्होंने उनकी कैंपेनिंग की, मेरी कंटिन्यू उनसे बात हुई, अमानतुल्लाह से बात हुई। अमानतुल्लाह ने मुझसे कहा था कि अफसर भाई, आप लोग, आपको जितना इनके बारे में मालूमात है, एक वीडियो बनाकर आप मुझे भेजिए। 11 मिनट का वीडियो बनाया और अमानत भाई को भेजा, और अमानत भाई और उनकी पूरी टीम ने पूरे ओखला के मतदार संघ को अलर्ट किया, और मैंने इनकी सब सच्चाई बयान की। मैंने इनके बारे में एक भी बात गलत की नहीं। ये जो करते हैं, जैसे हैदराबाद में 4 मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान कैंडिडेट देके मुसलमानों को गिराने का काम किया। मीर सादिक और मीर जाफर ये है, हैदराबाद में 4 मुसलमानों को गिरा दिया, महाराष्ट्र में कई मुसलमानों को गिरा दिया। अब दिल्ली जैसी जो राजधानी है हिंदुस्तान की, वहां जाकर अमानतुल्लाह को और उसको दूसरे भाई को हमारे गिराने की कोशिश की इन्होंने। अकील अहमद खान को, उसको गिराने की कोशिश की। वो डैशिंग था, वो भी नौजवान था, अच्छे लोगों के काम कर रहा था, तो इनको सुपारी मिलती है ना, और ये काम सिर्फ सुपारी लेके करते हैं। इनको इनकी सीट आओ, इनको कोई लेना देना नहीं, इनकी सीट गिरो, इनको कोई लेना देना नहीं। गांधी जी कितने आ रहे, बंडल कितने आ रहे, ये लोग देखते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया इन्होंने? क्यों नहीं दिया राजा सिंह के खिलाफ? वो तो इनको इतना बुरा बुरा बोलता है, छोटे साले बड़े साले दोनों मेरे साले हैं, और उनमें दम है तो सामने आओ, मुकाबला करो। क्यों नहीं दिया भाई कैंडिडेट? कितनी बीजेपी से मिली भगत है ये देख लो। हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अदबन हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि इनके जो चेहरे हैं इनको पहचानो। ये सामने कुछ है, पीछे कुछ है। इनके जो चेहरे हैं, अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम आपको, मेरे को, सबको दिया है। इसलिए मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, यूपी बिहार के मुसलमानों का, बिहार के इलेक्शन आएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां लड़ेंगे, फिर वहां हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, फिर देवी देवताओं के खिलाफ बोलेंगे, फिर हिंदू समाज के बारे में खिलाफ बोलेंगे, फिर मोदी के खिलाफ बोलेंगे, और फिर बिहार में नीतीश को और बीजेपी की सरकार लाने का एक काम करेंगे। अलर्ट हो जाओ बिहार के लोग भी। उसके बाद फिर यूपी का नंबर आएगा, फिर वो बुलडोजर चलाने वाले बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल गिराने का काम वो योगी कर रहा है, और योगी को रिपीट लाने का काम ये मीर सादिक और मीर जाफर ने किया है। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि इनको समझो, सोचो। इनके चेहरे पे जो नकाब है उसको खींच के निकाल के फेंको। इनका जो नकाब है, इनका जो ढोंग है, और ये जो अल्लाह और रसूल की बात करते हैं और दुआएं पढ़ते हैं स्टेज पे, कुरान पाक का वास्ता देते हैं, हुजूर का वास्ता देते हैं, अल्लाह का वास्ता देते हैं, तो ये सिर्फ दलाली करते हैं, सुपारी लेते हैं और गांधी जी गिनते हैं।
दंगल किसकी हो रही? हिंदू मुसलमान की। अंदर कौन जा रहा? मुसलमान। मस्जिदों पे हमला कौन? 2014 के पहले मैं तमाम मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि इतना जातिवाद था क्या? नहीं था। 2014 के बाद इन्होंने पूरा जातिवाद पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया और बीजेपी को लाने का काम डंके की चोट पे 1001 टक्के ये मीर सादिक और मीर जाफर करते हैं। मैं फिर आप लोगों को हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूं कि बिहार के लोग भी सुधर जाओ, समझ जाओ, इनका बायकॉट करो। इनका बायकॉट करना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से सारे दिग्गज नेता आज हिंदुस्तान में, आप जहां तक नजर डालेंगे, एक भी दिग्गज नेता हमारा बचा नहीं। ये बचाना भी नहीं चाहते। ये बीजेपी से साठगांठ करके हर जगह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और मुसलमानों को हर तरह तकलीफ में डालने का काम और जेल में डालने का काम अगर कोई कर रही है तो बीजेपी सरकार कर रही है। और बीजेपी सरकार को लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये मीर सादिक और मीर जाफर कर रहा है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, और अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है तो बोलो, मैं हर सवाल का जवाब ठीक से दूंगा आप लोगों को। अफसर खान साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं बीजेपी और एमआईएम के ताल्लुक, उसको लेकर कुछ प्रूफ है आपके पास जो आप हमेशा एलिगेशन लगाते हैं? ये तो कोई एलिगेशन नहीं, जग जाहिर है। अभी आप दिल्ली की बात ले लो ना भाई, ये जब कौम और मिल्लत की बात करते हैं, जब मुसलमानों की बात करते हैं और इनके कैंडिडेट के सामने अगर कोई मुसलमान खड़ा होता है तो मीर सादिक हो जाता है, मीर जाफर हो जाता है, गद्दार हो जाता है, मुनाफिक हो जाता है, दल्ला हो जाता है। अब ये इसका आप जवाब दो, आप प्रेस वाले हैं, इसका जवाब दो कि अमानतुल्लाह मुसलमान नहीं था, अखिल अहमद मुसलमान नहीं था। वहीं दो कैंडिडेट देने की इनको क्या जरूरत थी? ये जब मुसलमानों की बात करते हैं, कौम और मिल्लत की बात करते हैं और कौम और मिल्लत को गिराने की बात करते हैं। अभी रिसेंटली ले लो ना, हैदराबाद में उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन शब्बीर अली जो 10 साल डिप्टी सीएम रहा, उसको गिराने का काम करा, आरिफ नसीम को गिराने का काम करा, बाबा सिद्दीकी को गिराने का काम किया, फरहान आजमी को गिराने का काम किया, नवाब मलिक को गिराने का काम किया। और वो तो अल्लाह के फजलो करम से एक सीट गिर गई और अमानतुल्लाह का काम था, वर्क था। उन्होंने यहां बहुत बहकाने की कोशिश की और 15-20 दिन ये दिल्ली में जाकर बैठे क्योंकि सुपारी बड़ी थी ना, अमानतुल्लाह को हराओ। सबसे ज्यादा फोकस ये मीर सादिक और मीर जाफर ने सिर्फ ओखला में किया, अमानतुल्लाह को हराने के लिए किया। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अमानत भाई सही इंसान था, लोगों के काम किया, लोगों के सुख दुख में आया, इसलिए अमानत भाई को अल्लाह ताला ने जिताया। और ओखला के तमाम उन नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी भाई मां बहनों का पर्दा नशीन, उनका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं। और अमानत भाई को 11 मिनट का मैंने जो वीडियो भेजा था, उन्होंने पूरा मतदार संघ में वो वीडियो बताया और मीर सादिक और मीर जाफर की असलियत पूरे मतदार संघ में आई और लोगों ने अमानतुल्लाह भाई को जिता कर दिया। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं और पब्लिक का भी शुक्रिया अदा करता हूं, वहां के तमाम लोगों का, कि जो अमानत भाई को भले ही उन्होंने कम लीड ली लेकिन जीते। और जहां पर उनकी सीट अभी आपने देखा होगा, बीजेपी 85-215 वोट लेके जीती। आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर जो आदिल खान थे आपके, उन्होंने 67,337 वोट लिया आप, और दूसरा इनका कैंडिडेट ने लिया ताहिर हुसैन ने 33,474। अब ये दोनों को मिला दीजिए आप, 1,02,000 वोट हो रहे हैं। 17,000 से अगर ये हमारा कैंडिडेट नहीं डालते तो 17,000 से आदिल खान जीतता। आदिल खान को हराने का भी इन्होंने काम किया। 33,000 वोट इनके कैंडिडेट को इन्होंने दिलाए, वहां पे लोगों में जज्बात पैदा करके, और अमानतुल्लाह खान को भी हराने की इन्होंने कोशिश किया। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह जिसे चाहता है वो कभी नहीं हार सकता, और अल्लाह जिसको हराना चाहता है वो कभी जीत नहीं सकता। जैसे शक्ति कपूर, अल्लाह ने उसको हराना चाहा, उसको कितने भी ताकत लगा दो, कितने भी लोग उसके साथ आ जाओ। अब देखा होगा आपने 10 साल के बाद अकबर अवैसी आए थे उसको जिताने के लिए। अकबर अवैसी आने के बाद भी उन्हें जीता। अल्लाह ताला ही नहीं चाहते कि शक्ति कपूर जीते, क्योंकि उसने भी अनेक मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया, अनेक मुसलमानों को जेल में ठोसने का काम किया, अनेक लोगों को उसने तकलीफ दिया, कई लोगों के घर गिराए, उसके ऑफिस के बाजू का भी घर उसने गिराया, मेरे घर तक पहुंचा, सिटी सर्वे को घुसाया,
कलेक्टर को घुसाया, तमाम लोगों को घुसाने का उसने काम किया, लेकिन अफसर खान सक्षम है। तेरे हर जो जितनी भी चालें खेलता है, हर तेरी चाल का तोड़ शेर बब्बर अफसर खान का ने है। और तेरी जगह बताने का काम पूरे हिंदुस्तान में कौम और मिल्लत ही करेगी। तुम जितने भी लोग हैं, समझ जाओ, आप लोग ज़हन नशीन कर लो मेरी बातें कि इनसे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। ये सिर्फ सीट बीजेपी को जिताने के लिए उम्मीदवार खड़े करते हैं, और आपने देखा होगा हर जगह बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इनको कौम और मिल्लत से कोई लेना नहीं। इनको मुसलमान अंदर जाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं। इनका खुद मोइन आपने देखा होगा नांदेड़ में, ये जब 5 दिन वहां पर प्रचार कर रहे थे, अकबर अवैसी, असद अवैसी और गिरावा शक्ति कपूर, 5 दिन में न पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए गए, ना जेल में मिलने के लिए गए, ना उनकी जामीन लिए। अरे तो ये जो लोग, इनका और उनका हमको भी दुख है, लेकिन ये जैसे लोगों को बता रहे थे कि इनको चुन के देंगे तो बाहर आ जाएंगे। अरे भाई, कानून है हिंदुस्तान का, आप लोगों को कब तक गुमराह करेंगे? लोगों को कब तक आप भड़काएंगे? लोगों को कब तक आप जज्बात में लाएंगे? आपने देखा होगा शहाबुद्दीन खासदार रहते हुए जेल में रहा, मुख्तार अंसारी खासदार रहते हुए जेल में रहा, आजम खान आमदार था, उसको अंदर डाल दिया गया, उसकी आमदारशिप चले गई, उसको सजा हो गई। उसके बाद वो खासदार चुनकर आया, लोकसभा के अंदर उसने अमित शाह, मोदी और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ बोला, तो उसको फिर 11 केस लगा के उसको अंदर डालने का काम किया। तो ये लोग समझ लो, दिल्ली के लोग रहो, बिहार के लोग रहो, यूपी के लोग रहो, हैदराबाद के लोग रहो, महाराष्ट्र के लोग रहो, ये जो लोग अंदर थे उनके जज्बात से खेला, उनके फैमिली के जज्बात से खेला और हथेली में जन्नत दिखाया। आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने अतीक अहमद की बीबी को भी टिकट दिया था। क्या हुआ? ये हर एक के दुखती रग पे हाथ रख के उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये अपना फायदा उठाते हैं, अपने गांधी जी कमाते हैं और बीजेपी को चुना कर लाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर होशियार हो जाओ, समझ जाओ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं आप लोगों को बोलता हूं, बताता हूं कि आप इस तरह मतलब जो अभी उम्मीदवार थे वो तो अभी टेम्पोररी बेस पे बाहर आए थे 2 लाख पर डे की जमीन के हिसाब से, तो वो उनको अभी इलेक्शन के बाद क्या सदुद्दीन ओवैसी निकाल सकते हैं बाहर? बड़ा अच्छा सवाल करे आप लोगों ने, मान गया मैं आप लोगों को। आपने देखा होगा अतीक अहमद की बीवी को उन्होंने लड़ाया, उनकी बीवी गिर गई इलेक्शन में, ना वो पलट के भी नहीं देखे, ना अतीक अहमद को मिलने के लिए गए, ना अतीक अहमद के घर में मिलने को लिए गए, ना उनको पूछा, ना उनकी बीवी छुपते फिर रही थी, ना उनकी तलाश किया। ये सिर्फ वक्त पे इनका क्या फायदा हो रहा है वो देखते हैं। अब ये 5 साल दोनों भाई मेरे जो अंदर है, ना उनको देखने को जाएंगे, ना उनकी जामीन लेंगे, ना उनके सुख दुख में जाएंगे, ना उनके घर वालों को जाके पूछेंगे, ना किसी चीज की मदद करेंगे। इनका फंडा है ये सिर्फ जज्बातों से खेलते हैं। किसके वो लोग अंदर है उनका उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश किया और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया। लेकिन ओखला के अमानतुल्लाह के मतदार संघ के लोग होशियार थे। एक जगह अमानतुल्लाह खान चुनकर आ गए, दूसरी जगह आदिल खान को गिराने का काम इन्होंने किया, जो इन्होंने सुपारी ली थी, और इन्होंने बीजेपी को जिताने की जो सुपारी ली थी, ये इनके मकसद में कामयाब हो गए। इन्होंने बीजेपी को जिता दिया और ये बीजेपी को जिताने के लिए ही 20 दिन वहां पर डेरा डाल के बैठे थे। 2025 में होने के चांसेस है, तो इसको कैसा देखते हैं? देखो 2025 में कारपोरेशन के इलेक्शन, अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, जब कारपोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद कारपोरेशन पे बात हम करेंगे। आज जो माहौल चल रहा है, आज जो माहौल दिल्ली का हुआ है, जो माहौल ये बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में की है, उसके बारे में मैं लाइव लोगों को आके बताना चाहा, लोगों को होशियार करना चाहा। लोगों ने गुमराह नहीं रहना चाहिए और इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ अपना फायदे के लिए सबको सूली पर चढ़ाने का काम ये करते हैं। स्पष्ट मैं आपके माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं। आज तक इन्होंने कौन सा मुसलमान को छुड़ाया? कौन सा मुसलमान की इन्होंने बेल ली? वो अब्बू हाशिम आजमी कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो कई लोगों को ताड़ा से छुड़ाने का काम उसने किया। ये सैयद मतीन हमारे नगर सेवक, इनको भी छुड़ाने का काम उसने किया।
ख्वाजा यूनुस के घर पे जाके मदद किया, उनको छुड़ाने का काम किया, अनेक लोगों को। तो इसको बोलते हैं लीडरशिप। ये सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं, 10 साल में एक बार आते हैं। मालेगांव में लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अरे असद अवैसी 5 साल से कहां थे? 1 महीने 2 महीने में तुम आने वाले थे ना, 5 साल के बाद आ रहे क्या? अभी तक कहां सो रहे थे? तो 5 साल जाके सो जाते हैं और 5 साल के बाद नींद में से उठते, कुंभकर्ण की नींद में से उठते हैं और 5 साल के बाद आके फिर वही लोगों में वही जज्बाती बातें, वही कौम और मिल्लत के उस्साने वाली बातें, वही अल्लाह रसूल को बीच में लाके, वही कुरान हदीस को बीच में लाके लोगों के जज्बातों से खेलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन अब लोग बहुत होशियार हो गए। एक बीजेपी को उन्होंने जिता दिया दिल्ली में, और बीजेपी की पूरी सरकार लाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये मीर सादिक और मीर जाफर ने किया है। दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनाने में ये मीर सादिक और मीर जाफर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपके माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से सारे हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।